इतनी चिंता आपको जगत प्रकाश नड्डा, शिवराज सिंह चौहान की है, अगर उतनी शिवपाल यादव की होती, अनुराग भदौरिया जी, तो बात ही कुछ और होती। लिटरली बात ही कुछ और होती। अनुराग भदौरिया, पहले मैं आपको मौका दे रहा हूं, पहले मैं मतलब ऑपोजिशन के पास जा रहा हूं नलिन जी, फिर आपका रिएक्शन लूंगा एक साथ। थैंक यू वेरी मच। कैन आई हैव ऑल द फ्लोर? जी भदौरिया साहब बताएं। देखिए भारतीय जनता पार्टी को चिंता किसकी करनी चाहिए? देश की आवाम की, देश की जनता की। तो देश की जनता की चिंता कहाँ करती है? वो चिंता दलों की करती है। समाजवादी की करेगी, दूसरे दलों की करेगी। तो मैं तो कहता हूं कि भाई किसी पार्टी ने आपको नहीं चुना है, आपको देश की जनता ने चुना है। अच्छा। तो देश की जनता के लिए आपका क्या कर्तव्य है? सिर्फ नाम रखने से कर्तव्य पथ नहीं हो जाता है, आपको कर्तव्य निभाना भी पड़ता है। तो आप कर्तव्य की आप तो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। हम बार बार आवाज दे रहे हैं कि अंकिता भंडारी के बारे में, जो नवरात्र चल रहे हैं, देवी की पूजा हो रही है, और अंकिता भंडारी के बारे में क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आवाज उठाई? कहा उसे न्याय मिलना चाहिए? क्या किसी का ट्वीट हो आपके पास तो दिखा दीजिए आप। भाई देवी का वक्त, ये नवरात्र चल रहे हैं, इसमें वो दो शब्द कहने को तैयार नहीं है। क्या किसी ने लखीमपुर की बच्ची के साथ अन्याय हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये बोला कि अन्याय हुआ है उसके साथ, ये गलत हुआ जो नहीं होना चाहिए? ये शब्द बोलने में दिक्कत हो रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा क्यों भाई आप महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है और आप बोलने को तैयार नहीं हो। तो दुनिया की बातें होंगी, मंच पे आके बीजेपी के बड़े बड़े नेता दुनिया की बातें करेंगे, लेकिन महिला सम्मान की बात कर जाएंगे, लेकिन भूल जाएंगे कि क्या बोल गए। बोलेंगे कि नहीं होना चाहिए। अनुराग जी, परिवारवाद, अनुराग जी मोनोलॉग नहीं, अनुराग जी मोनोलॉग नहीं, ओपनिंग कमेंट्स ठीक है। स्पोर्ट्स में परिवारवाद, राजीव रंजन जी के पास जा रहा हूं, जेडीयू के प्रवक्ता ने। अनुराग जी थैंक यू वेरी मच। अनुराग जी मैं लिटरली ऑडियो फेडर डाउन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं थक चुका हूं। प्लीज थैंक यू। राजीव रंजन जी जेडीयू, राजीव रंजन जी जेडीयू। अनुराग दादा, मैं स्टार्ट आपसे करूं चाहे एंड आपसे करूं, आप बंद ही नहीं करते, उनको लाइए ऑन एयर प्लीज, और जनता को भी देखने दीजिए। राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी जेडीयू। दादा जी बोलिए। मैं क्या बोलूं दादा, मैं तो आपसे पूछता। सवाल तो पूछिए। नहीं सवाल, अच्छा आप चाहते हैं मैं दोबारा पूछ लेता हूं दादा। मेरे को लगा आप बोलेंगे कि भैया 3-4 मिनट बोल लिया, आप डायरेक्टली हमें बोलने दो। राजीव जी, ऐसे विपक्ष एक साथ, तो मैं समझता हूं आपने जो जी बोलिए, इस बैठक, आज आप इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो आपने बातें कही, आप उसका जवाब चाहते हैं दादा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके सवालों की फहरिस्त में कम से कम 50% हिस्सा दे दीजिए भारतीय जनता पार्टी और 50% देश के अन्य राजनीतिक दलों को। भ्रष्टाचार की बात जब भी आप करें तो ये सवाल नलिन कोहली जी से भी पूछ लीजिए कि इनके बड़े नेताओं में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड से लेकर के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, और उनकी संख्या देख लीजिए, और अपोजिशन के नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले देख लीजिए। मुझे लगता है आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि अब पार्टी विद डिफरेंस कही जाने वाली पार्टी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। बड़े नेताओं को राजनीतिक पुनर्वास के लिए अगर एक स्थान से व्यवस्था में हटा भी दिया गया तो उन्हें कोई ऊंची कुर्सी उपलब्ध करा दी जाती है, इसलिए कि संसाधनों की जरूरत से गुरेज भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। अगर लोकतंत्र और जनादेश को कुचलना है तो फिर आपके पास काफ़ी मोटी धनराशि होनी चाहिए, और धनराशि जुटाने के लिए आपको हेमंता विश्वा शर्मा और येदुरप्पा जैसे लोगों की, बेल्लारी ब्रदर्स जैसे लोगों की, या अन्य राज्यों में जहां भ्रष्टाचार में पंकजा मुंडे से लेकर एक लंबी फहरिस्त है, उन नेताओं पर अगर आप शुरुआती तौर पर नलिन कोहली जी से अगर पूछ लें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर तरीके से ये परिदृश्य स्पष्ट हो जाएगा कि भ्रष्टाचार के लिए केवल अपोजिशन के कुछ नेताओं पर, जिन पर आप मामले दर्ज कराते हैं और उनकी जांच शुरू करा देते हैं, लेकिन इनके लिए तो मामले भी आप अपनी ओर से शुरू नहीं करते। ओके ठीक है दादा।